राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी हेल्दी सीरीज़ में आपका स्वागत है। लेकिन आज इस हेल्दी सीरीज़ का जो हिस्सा है वो कोई रेसिपी नहीं है, बल्कि एक टूर होने वाला है। एक शॉर्ट रेलवे जर्नी होने वाली है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अपने गांव या अपने शहर राजस्थान चित्तौड़गढ़ में। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो नंबर 1 था पहले, लेकिन फिर अपडेटेड होके 6 हुआ, तो हम लोग 6 पर आ गए। 6 नंबर जो है पुणे स्टेशन के सबसे लास्ट में है और बैक साइड में आता है, तो उसके लिए अलग से ऑटो से आना होता है। वो थोड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, फिर से ट्रेन 1 पर ही आ रही है, तो हम डायरेक्टली ऊपर से 1 पर आ गए। और फिर यहाँ नीचे आए, सनराइज़ एंजॉय किया। 2 बार लगेज का हमारा चेक इन हो गया और सामने के सामने ये 1 नंबर पर हमारी खड़ी थी ट्रेन हमसफ़र। ये हमसफ़र ट्रेन जो है ये आई थिंक मैसूर उदयपुर चलती है। पूना से हम लोगों को सुबह में 8 सवा 8 बजे मिलती है और नेक्स्ट डे मिड ऑफ नाइट 3 बजे समथिंग ये उदयपुर में पहुंचा देती है। तो बस ट्रेन में चढ़ के अपनी सीट देख के, थोड़ा सा रश था, इधर उधर हो के सारा सेटअप जमा के हम लोग बैठे। हमारा जो सीट थी वो बिल्कुल फर्स्ट डोर के बिल्कुल पास वाली थी, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो रहा था, बट इट्स ओके। चलो कोई नहीं, पार्ट ऑफ जर्नी है। किस कभी कभी कौन सी सीट मिलती है। यहाँ पर मैं देख रही थी कि हाँ चलो, ज़्यादा भीड़ है नहीं, अभी कोई बच्चे बच्चे हैं नहीं, कोई मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। और यहाँ पर ये लोग बस अपना खेलना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी थोड़ी चिट चैट, आसपास वाले लोगों से बातचीत शुरू हो गई। जो जर्नी वाली फ्रेंडशिप होती है ना, छोटी छोटी, वो अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर बातों ही बातों में आ गया हमारा लोनेवाला स्टेशन। इस स्टेशन को बारिश में देखना जितना अच्छा लगता है, हालांकि अभी विंटर्स में भी देखना उतना ही अच्छा लग रहा था। बारिश में बस ऐसा था कि पानी दिखता है, छोटे छोटे से झरने दिखते हैं, और अभी पूरा खाली दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो अच्छा लग रहा था। छोटी छोटी टनल्स आती रहती है, कभी लाइट कभी डीम, कभी लाइट कभी डीम, अंधेरा, इस तरीके से चल रहा था। और मैं कंटिन्यूसली ये सब कुछ देख रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिल रहा था ये सब कुछ देख के। दिन भर की जो थकान थी, या जो भी लास्ट टाइम जो भी हुआ, हम वो सब एक थकान निकल जाती सीनरी को देख के। और देखते ही देखते फिर ये हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आ गया था कल्याण। सारे स्टॉपेज धीरे धीरे आ रहे थे, जा रहे थे। एक अच्छी जर्नी थी। बच्चों के साथ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, खासकर जब छोटे बेबीज़ होते हैं, तो ठीक है। थोड़ी देर उनके पास बैठ के मैं फिर से एक शूट बनाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि लंच का टाइम था और मैं देखना चाहती थी कि सब लोग अपने अपने घर से लंच लाते हैं या नहीं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि क्या मैं आप लोगों का वीडियो शूट करूं, एंड ऑल से यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो ठीक है, काफ़ी कोऑपरेटिव लोग थे। और यहाँ पर बच्चे लोग भी अपने अपने कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया। भेल वाले भैया आए थे, भेल खा लो ऐसे पूछने ऑफर करने, बेच रहे थे ऑफ कोर्स, पर हमने नहीं खाया क्योंकि आउटसाइड फूड बंद है। तो यहाँ पर सब जो अपना अपना छोटा छोटा पराठा सब्जी लाए हुए थे, सबका मैंने छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाया। फिर बाहर आके देखा तो यहाँ पर गेस करिए क्या हो रहा है, ये नमक बन रहा है। मैंने भी जब 2 साल पहले फर्स्ट टाइम इधर आई थी तब देखा था कि इस तरीके से नमक बनता है। आपने भी अगर कभी देखा हो तो कमेंट में बताना। तो नमक नमक देख के हमने सोचा चलो हम भी कुछ नमकीन सा खाते हैं। तो अपने देसी जुगाड़ के साथ में थोड़ा थोड़ा ये वेजिटेबल्स, ककड़ी, टमाटर, प्याज वगैरह हम घर से लाए थे, और इसको ये पॉली बैग में ही मिक्सअप करके और फिर हमने ये भेल बनाई, साथ एंजॉय किया। छोटा बेबी है, इसको ट्रेन में अच्छा नहीं लग रहा था, तो हर स्टेशन पे हम इसको बाहर उतार रहे थे। फिर धीरे धीरे सारे स्टेशंस हट गए, मतलब 1 बाय 1 जाते गए, और फिर ये फाइनली नाइट में रतलाम आ गया। तो अब हम थोड़ी देर रतलाम में नीचे उतरे देखने के लिए यहाँ पे सेव मिलती है या नहीं स्टेशन पर, लेकिन हाँ अवेलेबल थी। तो बस ट्रेन का हॉर्न बजा और हम डायरेक्ट जो सामने बोगी थी उसमें चढ़ गए, और देखा तो ये कोच ही पूरा सब कुछ बदल गया। एक्चुअली ये अपडेटेड या फिर मॉडिफाई था, इसलिए उसकी जो थी थोड़ी सी अलग थी थीम। और बस इस तरीके से मिड ऑफ नाइट हो गई, 12 कुछ 12:30 समथिंग बजी होगी, और चित्तौड़गढ़ आ चुका था। हम लोग बिल्कुल स्टेशन अपने गेट के बाहर आके खड़े हो गए थे, और ये सबसे ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि इसको तो भाई ट्रेन में बैठना ही नहीं था। चलती हुई ट्रेन में से भी इसको नीचे उतरना था। तो यहाँ पर दौड़ दौड़ के, भाग भाग के ये जा रहा था बाहर।
और यहाँ पर हम लिफ्ट में आ गए थे थैंक्स टू चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन म्यूनसिपल, जो मतलब हमको ये फैसिलिटी देते हैं लिफ्ट की। बहुत बहुत थैंक यू है उनको। यहाँ पर इसके चाचा और दादा वगैरह और इसके जो बड़े भाई बहन वगैरह है वो सब इसको रात को 12:30 बजे लेने आ चुके थे। ये बहुत ही एक्साइटमेंट होकर अपने भाई बहनों के पास चला गया उनको मिलने के लिए। हम लोग गाड़ी में बैठे और बस 10-15 मिनट के बाद हम लोग पहुँच गए घर। घर आने के बाद रूम में जाने के बाद जो सुकून मिलता है वो एक अलग ही इमोशंस होता है। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट जर्नी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।